क्वेश्चन है आपके सामने, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर बिकम्स 20% मोर देन इट्स रेजिस्टेंस एट 27%। पहले इस लाइन को एक टर्म की फॉर्म दे देते हैं। मान के चलो एक आपको टेम्परेचर निकालना है, ठीक है, आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर। वो टेम्परेचर निकालना है जिस पर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस 20% ज्यादा हो जाता है, जो इसका रेजिस्टेंस 27 डिग्री सी पे था। मान के चलो T1 की बात कर रहा हूं, T1 आपका 27 डिग्री सी पे था और T1 पे आपका जो रेजिस्टेंस था R1 वो R था, ठीक है। उसके बाद आपको T2 फाइंड करना है जिस पर यही रेजिस्टेंस जो R2 है जो पहले था उसका 20% ज्यादा हो जाए, 20/100 ऐसे कर देंगे। और 20 ही कम 20, 20 पंजे 100, 5 ही कम 5 और 1 6, 6R/5। तो फिर से बता रहा हूं, T1 27 डिग्री सी था और इस पे कुछ रेजिस्टेंस था, मान लो वो R था। फिर एक टेम्परेचर ऐसा किया गया T1 के बाद T2 कर दिया गया जिस पर ये रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया, 20% बढ़ चुका है, तो 6R/5 ये हो चुका है। तो यहां पर आपको और क्या दिया गया, द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फा की वैल्यू यहां पर दे दी गई है 2 × 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। फॉर्मूला एक ही है, सीधा सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो फॉर्मूला है अल्फा इक्वल्स R2 - R1 अपॉन R1 T2 - T1। बस वैल्यू पुट करके आपको सोल्व करना और कुछ नहीं करना है। बट यहां से इन दो लाइन से ये टर्म निकाल के लाना कि T1, इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, आपको समझना है किसका कितना परसेंट बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या फाइंड करना है। तो सारी मेहनत शुरुआत की डेड लाइन में होनी है, ध्यान रखना। बाकी तो फॉर्मूला वैल्यूज रखनी है। अब ऐसा तो देगा नहीं कि R1 दे दिया, R2 दे दिया, T1 दे दिया, T2 दे दिया और अल्फा पूछ लिया, ऐसा तो नहीं होगा, वो तो 10th में होता था। अब ऐसा नहीं है, अब थोड़ा सा आपको सोचने में मजबूर करेगा एग्जामिनर। तो वैल्यू यहां पे रखता हूं मैं, R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6R/5 दी हुई है, माइनस R1 तो R ही है और R1 आपका R ही है और T2 फाइंड करना है मुझे और T1 कितना है 27 डिग्री से। एक बात का ध्यान रखना, अगर ये डिग्री C में है और ये भी डिग्री C इनवर्स में है तो दोनों सेम है तो सेम वैल्यू रखिएगा। अगर ये केल्विन इनवर्स में होता तो इसको भी केल्विन में चेंज करना पड़ता T1 को, ध्यान रखना। तो अल्फा की यूनिट जरूर देख लेना एक बार, इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। एलसीएम लूंगा, सोल्व करना है मैथमेटिक्स, 6R - 5R/5R इंटू T2 - 27। अल्फा की वैल्यू बाद में रखो, पहले सोल्व कर लो इसको। 6 में से 5 गया, 1 R बच गया, R/5R इंटू T2 - 27। R से R कट गया तो क्या गया, 1/5 T2 - 27 इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू है हमारा 2 × 10⁻⁻⁴। अल्फा की वैल्यू मैंने पुट किया पे। सोल्व करना है, इसे मैथ में सोल्व करते हैं यार। इसको T2 - 27 को ऊपर ले जाओ, इसको नीचे लेके आ जाओ। तो T2 - 27 हो जाएगा 1/5 × 2 × 10⁻⁻⁴। तो T2 - 27 इक्वल्स 5 दूनी 10। अब -3 रहेगा, ऊपर जाके 1000 हो गया भाई ये। तो -4 थी ना, एक प्लस की 1 तो -3 रहेगी, ऊपर जाके प्लस के 3 हो जाएगी और प्लस का 3 मतलब क्या होता है 1000। और T2 हो जाएगा आपका 1000 में इधर आगे प्लस का हो जाएगा 27 जुड़ जाएगा। तो T2 इक्वल्स 1027 डिग्री सी। दैट इज योर राइट आंसर। तो फॉर्मूला तो सीधा सीधा है, देखो एक ही फॉर्मूला मोस्टली यूज होता है, एक ये यूज होता है RT इक्वल्स R0 1 प्लस अल्फा T, एक यूज होता है, ये काफी कम यूज होता है, मेनली यही यूज होता है। तो उसको याद करके चलना और बस R1 R2 T1 T2 अगर आपको पता है तो वैल्यू पुट करके आपको आंसर देना है। द राइट आंसर इज 1027 डिग्री सी इज योर राइट आंसर।